तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय निफ्टी ने सेकंड सेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाया और 26,200 के लेवल को टच बेस करने की काफी कोशिश की पूरे हफ्ते में, लेकिन इवेंचुअली 26,100 को भी बचा नहीं पाए और 26,000 के इर्द गिर्द ही हम क्लोज होते दिखे। टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम टाइटन के स्टॉक प्राइस में से देखने को मिली। ऑफकोर्स न्यूज बैक्ड कंपनी की नई लॉन्चिंग की जो खबर आती हुई दिखी थी, नए ब्रांड की लॉन्च की, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा। वर्स्ट परफॉर्मिंग पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स के स्टॉक में हमने देखा बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। ये तो हुई निफ्टी की बात। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें, थर्ड स्ट्रेट सेशन था जबकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखा बैंक निफ्टी में भी 59,000 के नजदीक बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। अब आप यहां पर देख रहे हैं इस हफ्ते बाजार की चाल जो है उस पर नजर अगर करें, इंडेक्स वाइज बेंचमार्क्स के साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के भी जो लेवल्स है उस पर नजर अगर डाले, नेगेटिव रिटर्न्स पूरे के पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिले। ड्यूरिंग द एंटायर वीक अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में हमने देखा 8th कॉन्सिक्यूटिव वीक रहा जबकि गिरावट भरा माहौल रहा जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा जैसे मेजर रियल एस्टेट प्लेयर्स ने बिकवाली दिखाई। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने ड्यूरिंग द एंटायर वीक शाइन किया और इनफैक्ट मेटल इंडेक्स और रेलवे स्टॉक ये दो ही पॉकेट्स थे जहां से बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था। मेटल इंडेक्स में काफी अच्छा एक्शन था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक में हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक में 8% की बढ़त देखने को मिली और ठीक उसी तरह रेलवे में किराए की में बढ़त की जो खबर थी उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट और जैसे ही वो लागू होते दिखे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग सारे रेलवे स्टॉक्स जो है वो चेयर कर रहे थे। फार्मा स्पेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, हर तरफ बिकवाली का दबाव था। एक हाथ दो सेक्टर जैसे हमने आपको बताया, मेटल और रेलवे, ये बाजार में शाइन या तेजी दिखा रहे थे। इसके अलावा मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा। लेकिन फिर अगर मार्केट इतना वॉलेटाइल है और आने वाला हफ्ता इस साल का आखिरी हफ्ता होने वाला है, तो ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए करवाते हैं आपकी अगले हफ्ते की तैयारी और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं अपनी एडवाइस लेकर हमें तैयारी करवाने के लिए। कुणाल परार है हमारे साथ। कुणाल, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताइए बाजार की चाल को लास्ट वीक ऑफ द ईयर में कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। एंड बाजार की चाल की बात करें तो व्यू फिलहाल थोड़ा सा डाइसी है, नेगेटिव साइड का ही है। एक बाजार ने पिछले कई दिनों से 25,700 से लेकर 26,200 के बीच में ही घूमता रहा। एंड अगर आप देखिए 26,200 के ऊपर बाजार गया भी लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग 26,200 के नीचे ही हमें देखने को मिला लास्ट दो ट्रेडिंग सत्र में। सो यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा सा डाइसी है, मुझे लग रहा है 25,950 एंड जैसे वो ब्रेक होगा आपको 25,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पे नेगेटिव साइड का ही है बाजार को लेकर 25,950 से लेकर 25,700 के लेवल तक। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर तो ये एक नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ और काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त इंडेक्स में किसी भी स्ट्रैटेजी से दूर रहने की भी राय दे रहे हैं क्योंकि इसी तरह के सिनेरियो हो सकता है आने वाले हफ्ते में भी नजर आए, जिसके चलते वेट एंड वॉच का आउटलुक है। लेकिन कुणाल, फिर इंडेक्स बेंचमार्क्स से आगे बढ़कर सेक्टर वाइज अप्रोच की अगर बात करें, द एंटायर वीक पिछले अगर हफ्ते की बात करें, मेटल्स में लगातार शाइन देखने को मिली। क्या आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये शाइन जो है आने वाले हफ्ते में भी बरकरार रहेगी और यहां से कोई मेटल काउंटर है जिसमें कोई स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, नई पोजीशन या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन में किसी तरह के प्रॉफिट बुक्स करने की? मेटल काउंटर में ये हफ्ते बहुत ही बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। इतना नहीं, आप देखिए जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो सारे के सारे स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें दिखाया और इस लेवल पे काफी अच्छे मोमेंटम हमें मेटल काउंटर्स में देखने को मिले। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे लगाने की बात हो रही थी उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम मेटल काउंटर्स ने हमें दिखाई है। इस लेवल पे अगर नई पोजीशन बना के चलनी है, अगर प्रेजेंट लेवल पे कोई स्टॉक ऐसा ढूंढना है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हम देखने को मिले, तो वो स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। हमने पहले भी कई बार एनएमडीसी के ऊपर व्यू बाय साइड का लिया हुआ है। ऑलरेडी एनएमडीसी ने हमारा टारगेट अचीव किए हुए हैं, लेकिन यहां से फर्दर मोमेंटम बाई साइड की ही बना के चलने की सलाह है। 82.61 के अराउंड खरीदारी करके चलना चाहिए। लो लेवल पे जो ऐसा यहाँ मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 79 का रहेगा। टारगेट की बात करते हैं एनएमडीसी, तो जिस हिसाब से मोमेंटम है, जो ब्रेकआउट हमें देखने को ये स्टॉक में मिला हुआ है, लाइकली चांसेस है ये स्टॉक अच्छी खासी रैली हमें दिखा सकता है।
टारगेट ऊपरी लेवल पे 85.50 का रहेगा, 79 के एसएल के साथ 85.50, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 90 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है पर्टिकुलरली वो एनएमडीसी में पॉजिटिव साइड का, यहाँ पे एक नई पोजीशन आपको बना के चलने की सलाह रहेगी। ओके तो चलिए मेटल में इन पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट्स कुणाल को पसंद है वो भी वो बता रहे हैं और साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी विद टारगेट स्टॉप लॉसेस भी हमें बता रहे हैं। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले बिहार से पूछते हैं कुणाल। 100 शेयर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इन्होंने खरीद रखे हैं, अपने एंट्री लेवल 215 के बता रहे हैं। लंबी अवधि का नजरिया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 3 साल का टारगेट बताएं आप। वैसे डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस की ही अगर बात करें, काफी हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 2025 अप्स एंड डाउन्स देखे, अच्छी मजबूती डिफेंस शिप बिल्डिंग ने देखी, उसके बाद एक दौर आया जब कमजोरी थी, अब वहां से वापस से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के पोजीशन की अगर बात करें, 100 शेयर्स 215 के लेवल पर उन्होंने खरीदे हैं, ऑलमोस्ट 400 के लेवल पर लास्ट क्लोजिंग देखी है बीईएल ने, 18,000 का मुनाफा है इन्हें। यहां से आने वाले 3 साल के नजरिया क्या होगा और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी अगर आप देख रहे हैं कुणाल बताइएगा। वेल बहुत ही बढ़िया लेवल पे उनकी खरीदारी है, 215 के अराउंड फिलहाल 400 के ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 440 तक के लेवल एज ए टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और जिस दिन 440 ब्रेक होगा ये 520 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है अकॉर्डिंग दैट व्यू यहाँ पे पोजिशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली पोजीशन को इंटैक्ट रखें, वैसे भी लंबी अवधि का नजरिया बनाकर आप चल रहे हैं और लंबी अवधि में कन्विक्शन जो है बिल्कुल बरकरार है, उसी के चलते बीईएल में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये राय एक्सपर्ट की तरफ से। जीएमडीसी पर दूसरा सवाल है, नंदलाल जी पूछ रहे हैं 355 शेयर्स इन्होंने जीएमडीसी के खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल्स जो हैं ये बता रहे हैं 528 के। शॉर्ट टर्म का नजरिया है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कुणाल 583 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनकी खरीद 528 की है और करीब 350-400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, तो मुनाफा भी ठीक ठाक है, 20-21 हजार का मुनाफा ये देख रहे हैं। जीएमडीसी पर राय क्या होगी? वेल अच्छे खासे मोमेंटम हम जीएमडीसी में देखने को मिल चुकी है। आज के दिन में 590 के अराउंड का क्लोजिंग है, आज ऑलरेडी 8% काउंटर ऊपर है ऊपरी लेवल पे, और भी अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 620 से लेके 650 तक नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन एक्सिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह जीएमडीसी में है। ठीक है, तो नई पोजीशन से बिल्कुल दूर रहें, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखें जीएमडीसी में, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। 528 की आपकी खरीद है और उन्हीं स्तर के थोड़ा ऊपर जाकर ये स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी है, पोजीशन है इसे बरकरार रखेगा। भागवत जी का सवाल सुजलॉन पर है, 53 रुपए 35 पैसे पर क्लोज हुआ है लास्ट सेशन में ये स्टॉक। भागवत जी की खरीदारी के स्तर है 69 रुपए 69, 1075 शेयर्स कुणाल इन्होंने खरीद रखे हैं। सवाल इनका ये है कि कब तक रुकना चाहिए सुजलॉन जैसे स्टॉक में। 53 के लेवल्स पर पिछले 1 महीने का ट्रेंड भी अगर आप देखें, स्टॉक ने इवेंचुअल डाउन ट्रेंड्स ही दिखाए हैं। सुजलॉन पर कुणाल राय क्या होगी? सुजलॉन की बात करें तो फिलहाल में स्टॉक का 53.20 के अराउंड है, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 51 का हम यहाँ पे एक एसेट मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 56 जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे आपको 61 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है यहाँ पे वो पॉजिटिव साइड का, ये एक्सिस्टिंग पोजिशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, आप अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें, वैसे नुकसान है और इन स्तरों पर लॉस ना बुक करें। यहां से आपके लेवल जरूर आते दिखेंगे, इन स्तरों पर आने पर एक बार फिर से रिविजिट करें, हमसे सवाल पूछे, उन स्तरों पर आपसे फिर एक बार एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाएंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया पर एक और सवाल है हमारे एक्सपर्ट का, रवि कुमार जी ने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए। कैस्ट्रॉल इंडिया इन्होंने खरीदे हैं 100 शेयर्स, 196 की खरीदारी अपनी बता रहे हैं। 193 के लेवल पर हमने 193, 194 के लेवल पर लास्ट क्लोजिंग देखी है कुणाल।
हालांकि कैस्ट्रॉल इंडिया में 2.5% की बढ़त थी, लेकिन इनकी खरीद के स्तर जो है वो 196 के हैं, उन्हीं लेवल्स के नजदीक जाकर क्लोज हुआ है। कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक अच्छा है। राय क्या होगी रवि जी के लिए? व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 194 के अराउंड ये स्टॉक है। होल्ड करके चलने की सलाह है। 210 से लेके 225 तक के लेवल ऐसा टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल जो व्यू है कैस्ट्रॉल इंडिया को लेके वो पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखे। आपकी खरीद के लेवल्स के इर्द गिर्द ही जाकर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। यहां से अपसाइड दिख सकती है, अपसाइड दिखने की संभावना है। उसी के चलते अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा। 2.5% की तेजी लास्ट सेशन में भी ये स्टॉक दिखा गया है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर कुणाल आपसे टेक जरूर जानना चाहेंगे, और इसी कड़ी में एक सवाल हमारे व्यूअर का सन फार्मा पर है। सरफराज हैदराबाद से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये वॉलेटाइल जब है बाजार, इतने उतार चढ़ाव है, ऐसे में डिफेंसिव के तौर पर फार्मा अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है? और सरफराज के सवाल की अगर बात करें, सन फार्मा के 78 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। इनकी बाइंग प्राइस जो है 1580 की है। इनका सवाल है कि आगे इन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। करीब 10-11 हजार का मुनाफा ये देख रहे हैं। कुणाल, अगर मैं सन फार्मा की बात करूं और फार्मा काउंटर्स की बात करूं तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हम फार्मा काउंटर्स में देखने को मिल चुकी है। नो डाउट टाइमिंग के लिए फार्मा काउंटर्स फिलहाल एक साइडवेज टू करेक्टिव मोड में, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, टाइमिंग के लिए स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जाते हो, फिर वहां से वापस ब्रेकआउट है, अच्छी खासी रिदम हमें स्टॉक दिखा सकते हैं। व्यू ओवरऑल सन फार्मा को लेके पॉजिटिव साइड का ही है। 1720 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। होल्ड करके चलिए, आने वाले दिनों में 1850 ये स्टॉक दिखा सकता है, और 1850 जैसे ही ब्रेक होगा 1950 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। कुणाल, एक और सवाल है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर। पंकज यादव जी बिहार से लिखते हैं, इन्होंने एसबीआई के शेयर्स खरीदे हैं। 688 के दाम पर खरीदारी की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 80 शेयर्स खरीदे हैं। लंबी अवधि का नजरिया है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, और एसबीआई के साथ साथ श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव हुई हैं। अगर कोई रीडिंग है तो उस पर भी बताइएगा। बैंक्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एसबीआई की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 966 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड लाइकली चांसेस स्टॉक 940 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। अगर मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की है तो फिलहाल के लिए होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी एसबीआई। और सामने अगर मैं कुछ दूसरे स्टॉक की बात करूं जहां पे एक अच्छे खासे मोमेंटम में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जहां पे आने वाले दिनों में अच्छे खासे मोमेंटम हम देखने को मिल सकती है, सो मैं कहूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 394 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 378 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करें तो 420 जैसे ही ब्रेक होगा 445 तक के लेवल हमें एमएनएम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर और इन पर्टिकुलर एसबीआई पर हमारे व्यूअर को राय दी गई है। कुणाल, बाजार पर तो आपने अपना अपडेट और मार्केट आउटलुक और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी शेयर्स जानने का। कुणाल बताइए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगी आज के लिए? दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी, एंड सबसे पहला जो स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक है। एक अच्छी खासी मोमेंटम पिछले 2-3 दिन में हमें देखने को मिली है। यहाँ पे ओला खरीदारी करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके नजरिए से ओला खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ओला में 38.40 से लेके 41.50 के दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 34। now बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, वो है आरईसी लिमिटेड। बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल काफी अच्छा है स्टॉक का, तो यहाँ पे खरीदारी करके चले 346 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 367 का पहला टारगेट, जैसे वो ब्रेक होता है 382 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, दो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कुणाल परार की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक और साथ ही आरईसी लिमिटेड, दोनों स्टॉक्स पर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रेटजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए, साथ ही बाजार पर अपना आउटलुक और नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू।